सीओ के साथ में कुछ ठग गए ऐसे समझ में आ रहा है। क्या है पूरा मामला और किन मुद्दों को लेकर जो है विचार नहीं सहमत नहीं हो पाए? देखिए, आज सामान्य सभा की बैठक थी जिला पंचायत में। सभी हमारे सदस्य और अधिकारीगण आए थे, लेकिन जो हमारे सदस्यों के साथ में और जो हमारे विधायक प्रतिनिधि के साथ में आज सीओ साहब का जो व्यवहार था वो थोड़ा ठीक नहीं था। इसलिए सभी सदस्य और हम लोग यहाँ बैठे थे, जिस पे हर किसी ने अपनी अपनी समस्याओं को और अपनी परेशानियों को जो सीओ साहब के साथ में जो इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर हम बैठे थे। साथ ही आज सीओ साहब बिना सदन को बताए और बिना जिला पंचायत अध्यक्ष ने मुझे बताए सदन से, हमारी सभा से बाहर चले गए। काफ़ी देर तक जब वो नहीं आए तो हम लोगों को मजबूरी में अपनी सभा ख़त्म करके बाहर आना पड़ा और अपनी हर बातों को रखने के लिए हर कोई उत्सुक था। लेकिन जब सीओ ही नहीं है तो अपनी बातों को रख के कोई मतलब भी नहीं था। सभी लोगों ने उसका बहिष्कार करके मेरे कक्ष में आके बैठे और अभी तक हम लोगों की चर्चाएं चली, जिसमें सभी लोग का ये कहना है कि सीओ साहब के खिलाफ में निंदा प्रस्ताव डाला जाए, क्योंकि बहुत सारी अनियमितताएं हो रही है। सदस्यों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, उनके काम जो हो रहे हैं वो भी तरीके से नहीं हो पा रहे। साथ ही अभी सचिवों का ट्रांसफ़र जो हुआ है उसमें भी किसी सदस्य को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। उसके अलावा सब इंजीनियरों का जो ट्रांसफ़र होता है वो सामान्य प्रशासन के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन उसमें भी अनियमितताएं हैं। कभी किसी से कोई डिस्कशन नहीं होता, न तो किसी का अनुमोदन लिया जाता है। जिस तरीके से पूरे सदस्यों को एक नाम का जिला पंचायत सदस्य बना के रख दिया गया है और पूरी मनमानी जो सीओ और सीओ के साथ में जो कर्मचारी है इनकी जो चल रही है, हर चीज़ों को छुपा के रखना, यहाँ तक कि हमारी जिला पंचायत में कितना पैसा आया, क्या आवंटन आया, कहाँ खर्चा हुआ, ये तक के हम लोगों से छुपाया जाता है और बताया नहीं जाता। जैसे कि पूरे सदस्यों को अभी जानकारी चाहिए कि हमारे यहाँ पे पैसा कितना है, किस मत का है, उसको भी दबा दबा के छुपा के रखा जाता है। साथ ही ब्याज का करोड़ों रुपए जिला पंचायत में है, जिसकी भी जानकारी अभी तक किसी सदस्य को नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सभी सदस्य आज जहाँ जितने यहाँ बैठे हैं उनका यही बोलना है, इनका निंदा प्रस्ताव लिया जाए। और बहुत टाइम हो गया है सीओ साहब को चेंज किया है। सीओ के वॉकआउट की वजह क्या रही? कुछ समझ में नहीं आया। सदन में किन विषयों पर गर्म चर्चा हुई? कुछ निजी कारण भी हो सकते हैं। जिस तरीके से अभी मुझे पता चला कि उनके नाना जी की तबीयत खराब है। कभी एक चीज़ और उन्होंने बताया कि कलेक्टर साहब ने कोई ज़रूरी काम बता दिए थे करके उनको जाना पड़ा, लेकिन कलेक्टर साहब ने यदि कोई ज़रूरी काम भी बता दिए तो उनका कोई प्रतिनिधि कर सकता था। इतनी इम्पोर्टेंट सामान्य सभा की बैठक जिसमें पूरे सदस्य 100-100, 150-150 किलोमीटर से दूर से आके अपनी समस्याओं को अधिकारियों के बीच में सॉल्व करने के लिए वहाँ बैठे थे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्योंकि हमारा महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में एक बार बैठक होती है, जिसमें हर एक सदस्य हमारे अपनी समस्याओं को लेकर की उसको निराकरण करने के लिए सभी अधिकारियों के साथ बैठ के, जिसमें मुख्य कार्य जो मुख्य जो इंसान होते हैं हमारा यहाँ सीओ होता है। 12 विधायक प्रतिनिधि